मैज उमर कमर के साथ मुझसे शादी होगी और कब तक होगी? ओके। चलिए सबसे पहले मैं देखती हूँ मैज उमर की मुझसे शादी होगी और कब तक होगी। अभी आपकी शादी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है। अभी कमर की मुझसे शादी होगी कि नहीं, अभी मुझे शादी होती हुई आपकी दिख नहीं रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा उलझे हुए सिचुएशन में वो हैं। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, शादी करूं या नहीं करूं। तो अभी आप इंतज़ार करो। वो अभी बड़े उलझे हुए सिचुएशन में रिलेशनशिप को लेकर के हैं। ओके। नेहा, आपकी क्वेश्चन है कि मेरे कैरियर को लेकर के क्या मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा? ओके। नेहा, आप जैसा चाहते हैं अपने कैरियर में वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। इस वक्त आपके कैरियर में मुझे कई सारी प्रॉब्लम दिख रही हैं, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपके जीवन में एक रास्ते खुल जाएंगे और जैसा आप चाहते हैं वो आप पालेंगे। हेलो रूपल। रूपल, आपके क्वेश्चन है मैम मैं खुद का घर ले पाऊंगी या नहीं? अगर हाँ तो कब तक मेरे घर का इशू खत्म होगा? हाँ बिल्कुल, आप अपना खुद का घर ले पाएंगे। लेकिन कब तक मेरे घर का इशू खत्म होगा? कौन सी इशू? घर आपके बन जाएंगे, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। एटलीस्ट मैं अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं देख पाऊँ तो आने वाले
4 सालों में आपके खुद के घर बन जाएंगे। लेकिन मैं आपके इन सवालों को समझ नहीं पाई कि अगर होगा तो कब तक होगा और मेरे घर का इशू खत्म होगा। कौन सी इशू, कोई विशेष कोई बात चल रही है या कुछ और आप कहना चाह रही हैं? और घर लेने की जो बात है, घर आप ले लेंगी और आने वाले 4 सालों में आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, खुद की घर आपकी बन जाएगी। कोको, आपने सवाल किया है कि मेरा ऑनलाइन काम कैसा चलेगा, मनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल आपके ऑनलाइन काम चलेंगे और मनी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। जो मैं देख पा रही हूँ, मनी प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व होने की बात है, आपको अपने रिलेटिव से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। कबीर भुल्लर, ट्रू डीपेस्ट फीलिंग फॉर स्नेहा, फ्यूचर कैसा रहेगा इनके साथ मेरा? ओके, स्नेह, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कबीर के साथ में आपकी फ्यूचर जो है वो मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल लाइफ में आप जैसा चाह रहे हैं वो होलनेस आपको आ जाएगी। और वहीं कबीर की जो फीलिंग है आपके लिए वो बहुत अच्छी फीलिंग है। आप अपने लाइफ में बिल्कुल जिस तरीके से आप अपने रिश्ते को लेकर के चल रहे हैं और उस रिश्ते को लेकर के आप यूं ही चलें, आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लियो प्रिंसेस, मैम नाज को पीएचडी टीचिंग की जॉब मिलेगी और कब तक मिलेगी? नाज को टीचिंग की जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन मैं नाज के लिए कहना चाहूंगी कि नाज, आप जो तैयारी कर रही हैं टीचिंग के लिए, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट अप रखें, विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। बिल्कुल ही आपको जॉब मिल जाएगी और आने वाले 2 मंथ में बिल्कुल आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है। नेहा, आपने एक और सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड भोपाल शिफ्ट हो जाएं और हम दोनों वहीं जॉब करें हमेशा के लिए, क्या ये हो जाएगा और कितने दिनों में?
नेहा, आप चाह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ भोपाल शिफ्ट होना, ये मुझे होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के चल रही हैं। आप भोपाल जाना चाहती हैं, बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप रिलैक्स हो जाएं। आप इस वक्त, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो रही है, आप बिल्कुल भी रेस्टलेस फील कर रहे हो। इस समय में आपको भोपाल जाना है, उस दिशा में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप काम करें, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अपने तनाव को आप कम करें। आप जो इतना ज्यादा टेंशन लेकर के बैठी हैं, उस टेंशन को आप कम करें। दीक्षा शर्मा, 4 जून 1994, हेल्थ रीडिंग। अच्छा, मेजर इशू तो नहीं। 4 जून 10 1 and 1994, 20 23। लेकिन दीक्षा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है? नहीं दीक्षा, आपको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं बताया है। तो अगर आपको छोटी मोटी ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं कि मुझे कोई मेजर इशू है, तो कोई मेजर इशू तो है नहीं, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उस पर आप अभी से प्रिकॉशन लेकर के आप चलना अपने हेल्थ के लिए शुरू कर दें। और वैसे मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि आपको आपके हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कमलेश झा, लव रीडिंग, मैनिफेस्टो, सेकंड मैरिज कब तक आएंगे लाइफ में? ओके। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1970। 24 जून 1970। ओके, नहीं ऐसी कोई पेट दर्द है तो अगर आपको पेट दर्द है तो मैं ये कहना चाहूंगी दीक्षा कि आप उसके लिए प्रिकॉशन लें। आप अपने खाने में हल्के सुपाच्य भोजन का आप इस्तेमाल करें, तला भुना ज्यादा नहीं खाएं। इसलिए मैं पहले ही आपको बोली हूं कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। और टेंशन लेने की ऐसी कोई आप सोच करके टेंशन ले रहे हो, ऐसी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। कमलेश झा जी, मैं अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि विद इन ए ईयर आपकी सेकंड मैरिज होगी, और सेकंड मैरिज होने के दिशा में आपको प्रयास करने की जरूरत है। सेकंड मैरिज आप क्यों करना चाह रहे हैं ये आपने क्लियर बताया नहीं। डाइवोर्स हो गया है या डेथ हो गई आपकी वाइफ की,
तो इस बात को आप क्लियर नहीं किए हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि विद इन ए ईयर आपकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। और मैरिज होने के डायरेक्शन पे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप काम करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, आपकी शादी हो जाएगी। ओके, विडो हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन ए ईयर आपकी मैरिज होगी। ओके, प्रेम अग्रवाल, मेरी मैरिज कब तक और कैसी होगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ है प्रेरणा अग्रवाल 8/9/1993। प्रेरणा, आपकी मैरिज जो है इसी साल में होगी और आप जैसा चाह रहे हो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही आपकी मैरिज होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मैरिज को लेकर के आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। इस बार के जैसे मैरिज के सीजन शुरू होंगे और आपकी मैरिज की संभावना मुझे भरपूर दिख रही है। गुंजन जैन, जिंजल रीडिंग, क्या जिंजल रीडिंग आपकी की जाए बताएं। अच्छा, गुंजन, मैं अभी देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपके लाइफ में कई सारे चेंजेस आए हुए हैं। अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन आपकी चल रही है बिल्कुल ही। और ये आपके अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन जो है अभी मुझे कुछ ठीक सी होती हुई आने वाले 2 सालों तक मुझे ठीक होती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सजेशन और गाइडेंस दूंगी कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके आप रिलैक्स हों, अपने मन को शांत करें। कोई भी आप काम करते हो तो अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके आप काम करें। अभी की सिचुएशन आपकी मुझे नेगेटिव दिख रही है, लेकिन आप परेशान नहीं हो। पहले आप बैलेंस करें अपने आप को। दिन आप जो भी
चैलेंज वाले सिचुएशन आपकी दिख रही है, उसे आप सोचते समझते हुए आगे की तरफ एक एक कदम आप फूंक फूंक के बैलेंस करके आगे की तरफ बढ़े। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जया दास, मेरे पार्टनर के कॉल कब तक आएंगे? आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे बिल्कुल ही पॉजिटिव दिख रही है। ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन तो मुझे दिख नहीं रही है। आपके जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे की तरफ चल रहे हैं। और रही कॉल आने की संभावना, तो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले 2-3 सप्ताह में कॉल आ जाएंगे। रेनू मलिक, मैम फ्यूचर में क्या रीडिंग चाहते हो आप? मुन्ना, मेरी पहली शादी टूट गई है, सेकंड मैरिज कब तक होगी? एक ऊपर था, जी हम देख लेते हैं। शादी टूट गई, सेकंड मैरिज कब तक होगी? या लव होगी या अरेंज होगी? नहीं, आपकी अरेंज मैरिज होगी और सेकंड मैरिज होगी आपकी, लेकिन अरेंज मैरिज होगी आपकी। शीला, जनरल लव रीडिंग।
शीला, जनरल लव रीडिंग में आप क्या जानना चाहते हो अपने लिए? शीला, मैं आपके लिए एक मैं जनरल रीडिंग की हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लियर आपने कुछ बताया नहीं है, केवल आपने लिखा है जनरल लव रीडिंग। तो मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपकी लव मैरिज होने की संभावना हमें दिख रही है, और बिल्कुल आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो मुझे दिख नहीं रही है। बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में, रिलैक्स मोड में होकर के आपके रिश्ते आगे की तरफ चल रहे हैं, और बिल्कुल जीवन में एक नए रिश्ते खुलने की मुझे भरपूर संभावना दिख रही है। कहीं से कहीं मुझे आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। दीप मयूर, कॉलेज के सेकेंड ईयर में पास हो पाऊंगा और फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा? दीप, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप पास कर जाएंगे। आप अपने ध्यान को बिल्कुल भटकाएं नहीं। आप बिल्कुल जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप तैयारी करें, कंसंट्रेशन के साथ में आप पास हो जाएंगे। और फ्यूचर भी मुझे आपका अच्छा ही दिख रहा है। फाइनेंस के सेक्टर में आप काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जेनू मलिक, मेरा घर बनेगा। रेनू, आपके घर बिल्कुल ही बनेंगे, और इस वक्त में आप अपने घर बनाने के डायरेक्शन में बिल्कुल आप प्रैक्टिकल वे में चलना आप स्टार्ट कर दिए हैं। तो आने वाले 1 साल में आपके घर बन जाएंगे।
पापा आदिल कब तक वापस आएगा? फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा क्या? आदिल के वापस अभी आने की मुझे उम्मीद बहुत अच्छी दिख नहीं रही है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और अभी वो बिल्कुल वापस आने के डायरेक्शन में वो सोच नहीं रहा है। नीट में प्रियदर्शनी बाला, हेलो मैम, आई वांट टू नो क्या मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ 12/7/2005। प्रियदर्शनी, आपके सिलेक्शन होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपकी खुद की प्रेजेंट की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा अपनी डिस्टर्ब किए हुए हो। तो आपको अपनी एनर्जी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके मन में ऐसे सवाल चल रहे हैं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, क्या होगा, नहीं होगा। आप इसकी चिंता आप छोड़ दें और बिल्कुल आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालें और आप सही डायरेक्शन में आप तैयारी करें। आप सक्सेस होंगे, लेकिन इस वक्त आपके मन में जो दुविधा के भाव चल रहे हैं, सबसे पहले आपको उसे खत्म करने की जरूरत है। दीपाली यादव, लाइक हस्बैंड अविनाश की करंट फीलिंग, नो कांटेक्ट है। दीपाली के लिए अविनाश की करंट फीलिंग, दीपाली के लिए अविनाश की करंट फीलिंग। दीपाली, अविनाश की करंट फीलिंग आपके लिए मुझे कुछ खास नहीं दिख रही है, और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस वक्त की जो एनर्जी है, जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं वो अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए वो लोगों से राय मशविरा भी कर रहे हैं,
और अपने रिश्तों को उलझन को सुलझाने के लिए भी लोगों से वो राय मशविरा कर रहे हैं। हाँ, रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मैं सुधार लूं, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी बिल्कुल उनकी ना ही बहुत खराब दिख रही है, ना ही बहुत अच्छी दिख रही है। इस वक्त वो अपने उलझनों में ही उलझे हुए हैं। प्रीति मेश्राम, हेलो मैम, प्लीज गाइड मी ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी। प्रीति, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो तो पॉजिटिव माइंड के साथ में आप चलें। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट तो किए हो, लेकिन उस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के चल रहे हो, सोच रहे हो क्या होगा, नहीं होगा, मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ, अननेसेसरी आप परेशान हो रहे हो। तो आपको अननेसेसरली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्पिरिचुअल पाथ को आपने चुना है तो उस पाथ पे आप चलें, आप अपने रास्ते में कामयाब हो जाएंगे। सजल यादव, क्या उत्कर्ष अपने एक्स के पास वापस जाना चाहता है या मेरे पास आना चाहता है? सेजल, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उत्कर्ष की एनर्जी जो है वो आपके लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव है। वो अपनी एक्स के पास में नहीं लौटना चाहते हैं। आप ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचें। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चलने की ज़रूरत है। अल्पना सिंह, बीपीएससी पार्ट में एज ए गवर्नमेंट टीचर सिलेक्शन होगा। अल्पना सिंह,
अल्पना, आप अपने कैरियर के पाथ पे बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हो। कैरियर को लेकर के आप कॉन्शियस भी हो और आपके सफल होने की संभावना 100% है। कैरियर के नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर क्या है? मैं अपने पापा को जो प्रॉमिस किया हूँ वो लेवल टू फुलफिल। संजना देव, लव एंड कैरियर के नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या है? मैं अपने पापा को जो प्रॉमिस किया आई विल एबल टू फुलफिल दैट, विल एबल टू मेक देम प्राउड। संजना देव, संजना, आप अपने कैरियर के पाथ पे सक्सेस हो जाएंगे। जो आपने प्रॉमिस किया है अपने पेरेंट्स को वो आप फुलफिल करेंगे, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। आप जिस थकान में हैं, जितने टायर्ड हैं, अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो आपके कैरियर के रास्ते में ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के, शांत होकर के थोड़ा सा रेस्ट लें और आप आगे की तरफ बढ़ें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिखा है कि फादर के सेकंड डेथ एनिवर्सरी है, कोई बात नहीं है। अगर आपके फादर की डेथ हो गई तो कोई बात नहीं है। डेथ हो गई है, अब तो हो चुकी है, तो आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है। मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो आपको ये इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रुक जाएं, रेस्ट करें, देन आप अपने पाथ पे आप चलें। Stuck my past affair, not able to move on. Kindly, Neha. Okay. नेहा, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पिछली अपने रिश्ते को लेकर के, और आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतने अपने आगे के रास्ते को आप खराब कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में एक नए रिश्ते का भी आगमन होने वाला है। बिल्कुल, तो आप अपना फोकस वहां पे करें और आपको जीत मिलेगी। पिछली बातों को भूल करके आगे की तरफ आप चलें। आयुषी वर्मा, दुष्यंत, करंट फीलिंग फॉर मी, नो कांटेक्ट क्या है हमारे फ्यूचर में? आयुषी वर्मा, दुष्यंत की करंट फीलिंग आयुषी के लिए क्या है?
आयुषी, दुष्यंत की करंट फीलिंग जो है, उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि कब से वो आपसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दुष्यंत की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। किस वजह से? बहुत सारी बातें यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहे हैं। या तो उनकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, उनके आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कैरियर की प्रॉब्लम चल रही है, किसी उनके नियर एंड डियर की कोई बात हो गई है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस परेशानी की वजह से वो अपने लव लाइफ पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी आयुषी कि आप अपने फ्रेंड के लिए उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको आप हील करें। इस वक्त उनकी फीलिंग बिल्कुल भी लव लाइफ को लेकर के अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए से महसूस कर रहे हैं। लोकेश सहगल क्या है, लेकिन नीचे करो। कोई वर्क रिलेटेड ट्रेवल प्लान है अगले 5-6 मंथ में? इफ यस देन कौन से मंथ में? अच्छा, ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1986। बिल्कुल आप अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे लोकेश। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, और लेकिन आप बिल्कुल मास्टरमाइंड की तरह आप काम करते हुए चलेंगे, और आप चलने वाले भी हैं। तो आप अपने अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स अगर आती भी है तो उस प्रॉब्लम से आप घबराएंगे नहीं, और अगर आप ट्रेवल रिलेटेड कोई काम करते हैं तो मैं अभी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा नेम ऑन फेम भी मिलेगा। पियाली दास, 1 मिनट नीचे करना। गवर्नमेंट जॉब, पियाली दास मैम, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ओके। लेखा दास, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप उस दिशा में प्रयास आप कर रहे हैं और आपकी सक्सेस निश्चित है। जागृति,
जागृति, अमान, करंट फीलिंग फॉर जागृति। अमान की करंट फीलिंग जागृति के लिए क्या है? जागृति, अमान की करंट फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त वो मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने वर्क प्लेस पे किसी न किसी तनाव से वो चल रहे हैं और उनका तनाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए करंट फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी है उनकी। मुशर्रफ सिद्दीकी, मदर क्या सोचती है मेरे लिए? चैनल क्या खुद का घर बन जाएगा? नाम भी बड़ा अजीब सा है। मेरा खुद का घर बन जाएगा क्या? अभी रेंट के घर में हूँ और जनरल लव रीडिंग आई में स्टक। क्या जनरल लव रीडिंग? एक तो मैं आप सब जितने भी लोग आज मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी सवाल पूछते हो उन सवाल को आप क्लियर बताया करें, क्योंकि अगर आप क्लियर सवाल नहीं पूछोगे, नहीं बताओगे, तो रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से मैं आप सबों को मैं कहना चाहूंगी कि आप सब अपने सवाल बिल्कुल क्लियर कट बताएं। करंट फीलिंग आपने जैसे कहा कि जागृति का अमान के लिए, अमान की करंट फीलिंग जागृति के लिए क्या है, तो चलो ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। आप इसी तरीके से जो भी सवाल करते हो वो बिल्कुल क्लियर बताओ। मेरे लव लाइफ में ये प्रॉब्लम है मैम, आप मुझे बताएं कि मेरी लव लाइफ आगे कैसी रहेगी, क्या दिख रहा है। आप कहते हो कोई इशू चल रही है, अब इशू अगर आप बताओगे नहीं तो मैं क्या, कोई भी नहीं देख पाएगा। इसलिए प्लीज जो भी आप सवाल करते हैं वो बिल्कुल क्लियर बताएं। आपने सवाल किया है, क्या है, स्नेल, मेरा खुद का घर बन जाएगा। मुझे आपका खुद का घर बनता हुआ बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू होगा। अंशु, हिमांशु एंड सौरव थापा का रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू होगा। मैम सब ठीक होगा या कोई होप नहीं है?
हिमांशु एंड सौरभ। हिमांशु एंड सौरभ दोनों की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव है। रिश्ते में अगर हम देखें लव लाइफ में तो सौरभ को ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल उल्टा लटक गया है। वहीं हिमांशु आप भी बिल्कुल ही डुअल सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। आप रिलेशनशिप को आपको ये भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं छोड़ दूं, रहूं, कंटिन्यू करूं, ना करूं। बिल्कुल अननोन और अनजान रास्ते पे आप चले जा रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों अपनी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करोगे और जैसा आप चाहते हैं उस दिशा में जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रयास आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी, रिश्ते को लेकर के आपको डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी ही बिल्कुल ही नेगेटिव मुझे दिख रही है। शिफाली, सुनील की करंट फीलिंग। शिफाली के लिए सुनील की करंट फीलिंग। सुनील की करंट फीलिंग शेफाली आपके लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल ही वो आगे की तरफ अपने रिश्ते को ले जाना चाहते हैं और कमिटमेंट में कन्वर्ट करना वो चाहते हैं। बिल्कुल मुशर्रफ सिद्दीकी की मदर क्या सोचते हैं मेरे लिए। अब जैसे मुशर्रफ आपने सवाल किया है कि सिद्दीकी की मदर क्या सोचते हैं मेरे लिए, किस चीज को लेके क्या सोचते हैं, आप अपने क्वेश्चन पहले क्लियर करो। फीलिंग काजल ठक्कर, माय बेस्ट फ्रेंड। पूजा की फीलिंग काजल के लिए।
पूजा की फीलिंग, काजल आपके लिए ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। उसने बेशक फैमिली के कहने पे अनब्लॉक किया है, लेकिन ऐसी कोई बात अपने दिमाग पे नहीं लाए। देव किरण मैम, क्या मैं टैरो से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकती हूँ? बिल्कुल पा सकते हैं। आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छे से सीखें, प्रोफेशनल लेवल पे सीखें। मैं बार बार अपने वीडियो में मैं कहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप टैरो सीख लेते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव में आप सबों के साथ में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप सब नेक्स्ट मीटिंग में आप सब अपने अपने सवाल बिल्कुल क्लियर बताएंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।